हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके का हिस्ट्री का हिस्सा प्रमुख गवर्नर जनरल। ठीक है, ये एसएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट को। ठीक है, उनके इम्पोर्टेंट कार्य को, फालतू का हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। तो पहला है रॉबर्ट क्लाइव भी एक प्रमुख गवर्नर जनरल हैं। इन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने कौन सा शासन की स्थापना की, द्वैध शासन की, यानी जब शासन नवाबों के हाथ में था बंगाल में, ठीक है, और कंपनी की, ठीक है, तो द्वैध शासन की इन्होंने स्थापना की। फिर आए वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने क्या किया, वे कंपनी के अंडर में पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कंपनी के अंडर में पहले गवर्नर जनरल थे और 1784 में इनके काल में, ठीक है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कोलकाता में। ठीक है, कहाँ की, कोलकाता, 1784। और 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, ठीक है, उसका प्रकाशन किया जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, 1780। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी इनके ही समय में हुआ है। और आगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, इन्हीं के काल में पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, दो तरह के बोर्ड्स बनाए गए। ठीक है, एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। ये दो तरह के बोर्ड बनाए गए 1784 में। और फिर बात करते हैं कॉर्नवालिस की। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने क्या किया, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, पब्लिक सर्विस इन्होंने शुरू की थी। 1793 में स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि तीन तरह के बंदोबस्त इम्पोर्टेंट हैं, स्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है, ये तीन आते हैं हमारी हिस्ट्री में। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरू की। ठीक है, जिसके तहत अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की और ये स्वयं को क्या कहता था, बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, तो कौन कहता था बंगाल का शेर खुद को, लॉर्ड वेलेस्ली। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1822 का काश्तकारी एक्ट। ठीक है, ये भी खेती से संबंधित एक्ट था, यानी जब तक आप अंग्रेजों की टैक्स पे करते रहेंगे तब तक आपकी ज़मीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, और जिस ज़मीन पर भी टैक्स नहीं लगा होता था उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था इस एक्ट के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ये जो पिछले थे वो सारे थे बंगाल के। ठीक है, तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो इस एक्ट के तहत ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हमें इतना पढ़ना है। 1828 से 1835 तक ये रहे थे। चार्ल्स मेटकॉफ, ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और कुछ गवर्नर जनरल के बारे में। तो पहला है लॉर्ड डलहौजी। ये आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इन्होंने लैप्स की नीति, विलय की नीति चलाई थी। ठीक है, जिस राज्य में उत्तराधिकारी न होता तो उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और शिक्षा से संबंधित सुधारों के लिए वुड डिस्पैच 1854 में लाए थे। और भारत में पहली बार डाक टिकट, रेल की शुरुआत और टेलीग्राफ सेवा, तार सेवा 1853 कलकत्ता से लेकर आगरा तक, और रेल भी 1853 मुंबई से ठाणे शायद। ठीक है, भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया 1854 में। लॉर्ड रिपन, भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। ठीक है,
और वैसे पूछा जाए तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और 1881 में पहली बार नियमित, वो भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। किसको कहा है? लॉर्ड रिपन को। अब देखते हैं चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के काल में क्या हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लखनऊ समझौता 1916, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 1919 में रोलेट एक्ट, और आप जानते हैं उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। फिर लॉर्ड रीडिंग, इन्होंने क्या किया? 1922 में भारत में इलाहाबाद से सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, जिसे आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1922 में शुरुआत की थी इलाहाबाद से। लॉर्ड इरविन ने किस समय में क्या हुआ? साइमन कमीशन आया था 1928 में, 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, तो भारत ने इसका विरोध किया था। गो साइमन बैक। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। उन्होंने 1929 दिसंबर में डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930। और 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 32। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों इंग्लैंड में। ठीक है, तीनों लंदन में हुए थे। और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके तहत गांधी जी हिस्सा लेते हैं सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रमुख गवर्नर जनरल और प्रमुख कार्य हमारे यहाँ पर होते हैं समाप्त। अगली वीडियो में देखेंगे हम जीके के कुछ और टॉपिक। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।